फिर से एक नई वीडियो है ये, जिसमें पिछला जो वीडियो था उसमें सब रिकर्जन, फंक्शन, स्ट्रिंग, लूप, कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट, बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट ये सब कवर कर लिया था। एक और स्टेप अब हम चढ़ते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की ओर। तो ये अब नया जो चैप्टर है, नया जो टॉपिक है वो हमको देखने मिलता है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर यानी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। क्या डेटा स्ट्रक्चर में चार आते हैं, चार इसके टॉपिक है, इसके अंदर चार टॉपिक आते हैं, लिस्ट आता है, टपल आता है, डिक्शनरी आता है और सेट आता है। आज हम लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, एलिमेंट उसमें कैसे स्टोर करना, कैसे उसमें डिलीट मारना, कैसे इंसर्ट करना, कैसे उसको ओवरराइड करना। ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन अगले वीडियो में देखेंगे। आज सिर्फ देखेंगे कि बेसिक ऑफ लिस्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कर देता हूँ, बेसिक ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्या है, आपने थोड़ी भी पाइथन प्रोग्रामिंग की ओर थोड़ा देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि लिस्ट को कैसे किया जाता है, व्हाट इज लिस्ट, उसमें कैसे एलिमेंट स्टोर होते हैं। अगर नहीं भी सिखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ वो, कि लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज किया जाए, कैसे उसको डिक्लेरेशन किया जाए, उसमें इंडेक्सिंग कैसे की जाए, स्लाइसिंग कैसे की जाए, वही आज हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मेरे को लिस्ट को, देखो सबसे पहले उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग डेटा होता है, रोल नंबर होते हैं। जैसे कि कोई ए नाम का स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1, कोई बी नाम का है तो उसका रोल नंबर 2। ये मैं अगर सेपरेट वेरिएबल में करूँ ना, जैसे स्टूडेंट, यानी अगर मैं देखो स्टूडेंट 1 इक्वल टू रोल नंबर इज 1, फिर स्टूडेंट 2 रोल नंबर 2। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा पाइथन के अंदर। मतलब अगर 1000 स्टूडेंट है तो क्या 1000 वेरिएबल लेते बैठू क्या मैं? 1000 जो मेरे को स्टोर करना है तो 1000 वेरिएबल लेते बैठू क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जिसने पाइथन प्रोग्रामिंग को पहले से करके रखा है, जिसने ये करके रखा है, उन्होंने हमको दे के रखा है, लिस्ट दे के रखा है, जिसमें हम एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 100, 200, 300, 400 आपके मन में हो जितने डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट नाम एक वेरिएबल लगता है, वेरिएबल तो लगता ही है, वेरिएबल लगता ही है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। और अगर टपल देखें, टपल वैसे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में तो टपल नहीं होने वाला, क्योंकि लिस्ट को आपको पूरा समझाने के बाद ही टपल पे जाऊंगा। पहले लिस्ट को अच्छे से समझाऊंगा, इतना अच्छा सिखाऊंगा कि लिस्ट को भूलना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, इसको टपल बोलते हैं, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। हाँ, डिक्शनरी और सेट का एक ही होता है। डिक्शनरी को भी ऐसे ही किया जाता है और सेट को भी ऐसे ही किया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि डिक्शनरी में की वैल्यू होती है और सेट में सिर्फ वैल्यू होती है। ये वैल्यू, वैल्यू 1, वैल्यू 2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज इसका कुछ देखेंगे नहीं, आज सिर्फ लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो लिस्ट एक वेरिएबल ले लिया और लिस्ट में हम सब काम करने वाले हैं। एलिमेंट इसमें कैसे स्टोर होती है देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको बोलते हैं लिस्ट। प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ लिस्ट। थोड़ा सा जूम किया है मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखे। पिछले वीडियो के अंदर, बाकी वीडियो के अंदर ज्यादा जूम नहीं हुआ करता था ना, इसके लिए देखो क्लास लिस्ट। वैसे देखो, अगर हमारा पहले होता था ये, इसको मैंने 2 कर दिया, वैसे तो स्ट्रिंग आएगा इसका टाइप। क्या है ये? ए रन, रन विदाउट डिबगिंग। ये देखो क्या आया, इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर आया इसका। तो आपको पता चल गया कि ये इंटीजर, ये लिस्ट है ना। तो लिस्ट को ऐसे इनिशियलाइज किया जाता है। और हमेशा याद रखिए कि जो लिस्ट है, जैसे अगर कोई स्ट्रिंग ले ली मैंने, स्ट्रिंग, जैसे अगर आपको स्ट्रिंग सीखना है तो स्ट्रिंग का भी मैंने पहले वीडियो डाल के रखा है कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। अगर मैं कर दूं प्रिंट str ऑफ 0, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट डेट इज एस आने वाला है, एच। देखो एच आने वाला है, एच, क्योंकि 0 पे एच है, ई पे 1 है, और फिर 2, 3 और ये 4 वाला, ओ 4 वाला है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये भी काम करता है, लिस्ट। ओहो, लिस्ट भी उसी तरीके से काम करता है, ओ। चलो ठीक है, अब मैं लिस्ट लेता हूँ यहाँ पे, लिस्ट प्रिंट लिस्ट ऑफ 0। लिस्ट ऑफ 0 देखो क्या आएगा, रन, रन विदाउट डिबगिंग,
ये देखो लिस्ट ऑफ 0 इज 1। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। लिस्ट ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है, ये है 1 है, तो 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, 1 इंडेक्स पे आएगा 2, 1 इंडेक्स पे आया 2। लूप ही लगाता हूँ, फिर से चल गया, हाँ ठीक है, लूप ही लगाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझेगा। फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ लिस्ट, ये लेंथ क्या लगाया मैंने, ठीक है बताता हूँ मैं आपको। प्रिंट आई, देखते जाइए बस, पहले मैं आपको, मेरी यही आदत है ना, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, उसके बाद में समझाता हूँ ना। देखो इंडेक्स 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, ये ऐसा, इसको बोलते हैं हम लिस्ट, इसको बोलते हैं लिस्ट के इंडेक्स, और इसको बोलते हैं उसकी वैल्यूज। इस तरीके से लिस्ट को डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। टाइप हमने देखा डेट इज द लिस्ट, उसके बाद में हमने देखा उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरे को 10 एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो आप कैसे कराएंगे, देखो प्रिंट लिस्ट ऑफ 9, क्योंकि 9 पे ना, वो देखिए 9 पे क्या है, 10 है, तो रन करता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग करेंगे तो देखो 10 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत ही बेसिक है, आपको मुझे पता है कि समझ रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आपको इससे कॉम्प्लिकेटेड करके, ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल देके आपको और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता हूँ। जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग में हमने स्लाइसिंग देखा था कि नहीं, स्लाइसिंग जैसे फिर से बताता हूँ, देखो हेलो इज द स्ट्रिंग, अगर मेरे को समझो एच से लेके एल तक मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, प्रिंट str ऑफ स्लाइसिंग कर दूंगा। मेरे को कहाँ से चाहिए, 0 से चाहिए, तो 0 टू 0 1 2 2, यानी यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। 3 कैसे डाला, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पिछले वीडियो में बताया, देखो हेल आ गया। ठीक उसी तरीके से ये भी वैसे ही काम करती है लिस्ट। देखो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूं, लिस्ट मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेरे को कोई यहाँ पे एलिमेंट एक्सेस करना है जैसे 2, तो यहाँ पे 1 डाल दिया तो आ गया, रन कर दिया, रन विदाउट डिबगिंग कर दिया, 2 आ गया। लेकिन अगर यूजर की रिक्वायरमेंट है, कोई यूजर है, कोई आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये 1 से लेके 5 तक निकालने एलिमेंट, कुछ मत करो, कोलन लगा दो, कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए ना, यानी इंडेक्स क्या, इंडेक्स 6, रन करो, रन विदाउट डिबगिंग कर डालो, ये देखो आ गया। 0 करो यहाँ पे, ये देखो आ गया। देखो क्या हुआ, मैंने आपको इंडेक्सिंग का समझाया था। इंडेक्सिंग का क्या रहता है, ये कि जो पहला होता है 0, वो एलिमेंट को लेगा, लेकिन जो 6 एलिमेंट पे, जो 6 इंडेक्स पे, वो उसको नहीं लेगा, वो जो 5 पे उसको लेगा। -1 का खेल चलता है ना, अगर मैंने यहाँ पे 6 लगाया है तो वो 6 को नहीं लेगा, 6 इंडेक्स को नहीं लेगा, वो 5 को लेगा, यानी 5 नंबर नहीं, जो 5 इंडेक्स पे वहां तक उसका लास्ट होगा। जैसे देखो 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, आंसर कहाँ तक आया, 6 तक आया। 5 पे ये था, 6 पे कौन था, 7, तो अगर यहाँ पे आपको 7 भी चाहिए तो यहाँ पे 7 कर डालो, यानी कि अगर आपको इंडेक्स 6 तक मिल जाएगा फिर। अब जब इंडेक्स 6 तक जो उसका लास्ट होगा वो आपको मिलेगा, इंडेक्स 6 था ना, 7th, 1 0 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6, तो आपको 7 में मिल गया। तो ये होता है लिस्ट का स्लाइसिंग और लिस्ट का इंडेक्सिंग, जो मैंने आपको बताया अभी। अगर समझो मैं आपको यहाँ पे ओवरराइट कर डालूँ, क्या होता है ओवरराइट, कैसे होता है ओवरराइट, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे को बोला गया है कि ये जो 1 है ना, 1 लिस्ट का जो 1 है ना, इसको रिप्लेस कर दो 0 से, यानी कि नई लिस्ट मेरे को दिखनी चाहिए, लिस्ट इक्वल टू 0 0 2 3 4 एंड ओवरऑल एंड सो ऑन, ऐसे दिखनी चाहिए मेरे को लिस्ट। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूँ जिसमें मुझे बोला गया है कि जो 1 है उसको रिप्लेस कर डालो, उसको हटा डालो विथ 0, वो कैसे करेंगे, आप क्या करो बेसिकली, लिस्ट ऑफ
वन पे, वन कोणत्या इंडेक्स पे, 0। डिजायर नंबर क्या है, 0। बिफोर लिस्ट आफ्टर लिस्ट। ये देखो बिफोर क्या थी, ये वो जो हमने इनिशियलाइज की थी। आफ्टर क्या हो गई, ये हो गई। फिर आपको अभी किसने बोल दिया कि ये जो नंबर है उसको रिप्लेस कर दो ये नंबर से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ ऐसा सिंटेक्स फॉलो करना है। ये जो होता है ये 0 इज द इंडेक्स, ये होता है इंडेक्स, ये होता है इंडेक्स। हाँ, और यहाँ पे होती है उसकी वैल्यू, यहाँ पे इक्वल टू में होती है उसकी वैल्यू। सिंटैक्स अगर आपको लिखना क्या है, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है, तो देखो लिस्ट वेरिएबल ब्रैकेट में करके इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, तो ये होता है उसका सिंटैक्स। समझा? बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब इसके बिल्ट-इन हम देखेंगे ना तो उसको मैं इतनी डिटेल से समझाऊंगा। अभी ये ईजी है, थोड़ा चिल्ड है, इसलिए चलने दे रहे। आप इस लेवल पर आए, पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे, तो आपको इतना तो 100% आता ही होगा। तो अभी तक क्या क्या कवर किया है, इंडेक्सिंग कवर कर लिया, इंसर्ट कैसे करना है दूसरे को, जैसे 0 को कैसे रिप्लेस करना है विथ अनदर नंबर, जैसे हमने अभी 1 को रिप्लेस कर दिया 0 से, वो हमने देख लिया। अभी अगर समझो मेरे को डिलीट मारना है 1, मेरे को अभी मेरी नई लिस्ट चाहिए, मान लो मेरे को मेरी नई लिस्ट चाहिए 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। मेरे को 1 भी नहीं चाहिए, मेरे को 0 भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। डिलीट एक कीवर्ड होता है, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट देखना चाहे, इसको अगर आप बुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हो ये। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कोई एलिमेंट को, कोई इंडेक्स को डिलीट कैसे करना है। डेल इज द बिल्ट इन कीवर्ड इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, बिल्ट इन होता है वो। लिस्ट बोलिए कौन सा डिलीट करना है, 0 डिलीट करना है, प्रिंट कर डाल लीजिए लिस्ट, रन करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग कर डालेंगे। ये देखो 2, 3, 4, 5, 6 क्या किया इसने, डेल, डेल कीवर्ड होता है, डेल इज अ कीवर्ड। लिस्ट, लिस्ट का कौन सा इंडेक्स, 0th इंडेक्स डिलीट मार रहा था, 0th इंडेक्स डिलीट मारना था, तो वो डिलीट हो गया और आंसर यहाँ से आ गया, 1 से आ गया। तो ये 1 से आ गया। समझा ना मैंने क्या बोला? देखो बिफोर तो लिस्ट किया था, तो उसका आंसर तो अपने को यहाँ पे मालूम पड़ गया था, लेकिन डेल कीवर्ड का इस्तेमाल कर दिया, उसको बोला लिस्ट का जो 0 था, 0 उसको डिलीट मार दे, बोला ठीक है मार दूंगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। और अगर लास्ट का मैं बात करूँ, लास्ट का, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि ये बताया ना, लिस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 90, प्रिंट कर डालो लिस्ट, अब रन करके विदाउट डिबगिंग कर दिया, तो देखो ये आ गया। ठीक है, ये तो आपको मालूम था, ये तो अब भी सिखाया थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया कि आपको बोला रहा कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट के आगे यानी 10 के बाद 11 आना चाहिए, यानी आपको लिस्ट को बढ़ाना है, अब इंक्रीज करना है, वो कैसे करेंगे? ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे दूंगा ना, आएगा ना आपको कि ये पूरी लिस्ट है और उसके आगे कोई नंबर बढ़ाना है, 11, 12, 13, 14 करना है। कुछ मत करो, एक अपेंड नाम का फंक्शन आता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि बढ़ाने के, लिस्ट को अगर बढ़ाना है, उसकी लेंथ को बढ़ाना, तो उसको प्रायोरिटी देता है। देखो इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम डॉट अपेंड और नंबर टू बी, और नंबर, जो नंबर मुझे बढ़ाना है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट, लिस्ट वेरिएबल क्या हमारा लिस्ट ही है ना, लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, 11, ये प्रिंट कर डालेंगे लिस्ट को, रन कर डालेंगे, विदाउट डिबगिंग कर देंगे, ये देखो क्या आ गया है, 11 आ गया। समझा? ये होता है अपेंड, ये मेन है, जैसे मेन एक्सटेंड, देखते हैं यहाँ पे एक्सटेंड डालते तो क्या आता है, एक्सटेंड, रन, अरे रे रे,
डिबगिंग नहीं होना चाहिए बस। नहीं नहीं, देखो एक्सटेंड उसको प्रायोरिटी पे नहीं देगा, वो एक्सटेंड में नहीं होता है, ये सिर्फ अपेंड में ही होता है। देखो एक्सटेंड को प्रायोरिटी नहीं देता है, एक्सटेंड खाली लिस्ट से लिस्ट ही होता है। अपेंड लिस्ट, अब होगा वो रन, रन विदाउट डिबगिंग। ये देखो 11 आ गया, ठीक है। आप इसको लूप की सहायता से भी कर सकते हो, जैसे ये आगे जो आ रहा है ना, बस यही। और एक किधर गया वो, किधर गया, न्यू फाइल, और एक फाइल बना देंगे, फाइल किस पे करने का जाने दो, इस पे करते। ये लिस्ट था, ये मैंने आपको बताया, अपेंड बता दिया उसको कैसे करना है, उसके अलग अलग उसको कैसे हैंडल करना है, इसका मैंने अभी आपको ये बताया। आने वाले जो आने वीडियो है उसमें जो मैंने एक वर्ड की जो फाइल है वो पूरी तैयार की है, उसमें अलग अलग लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन, अलग अलग लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन आपको पूरे डिटेल से मैं वर्ड की पीडीएफ दे दूंगा। जैसे जो स्ट्रिंग था उसमें कैसे दे दिया था, नीचे वर्ड की फाइल देके रखी थी, उसमें पूरा बिल्ट इन था कि नहीं, सब कुछ था, पूरा रेडीमेड मिला था कि नहीं। अब लिस्ट के जो भी बिल्ट इन है उसका रेडीमेड भी दूंगा, टपल के वो भी मिलेगा, सेट का भी मिलेगा, डिक्शनरी का भी मिलेगा। ये अलग अलग जो भी डाटा स्ट्रक्चर है इन सबके बिल्ट इन कैसे है वो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब देखो लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर समझो नेस्टेड लिस्ट, मेरे को लिस्ट में लिस्ट डालनी है तो कैसे डालूंगा। आपको ये तो पता चल गया कि लिस्ट में नंबर कैसे डालना है, आपको सिंटैक्स बताया ना, 0 पे क्या डालना था, 90 डालना था, प्रिंट कर दिया लिस्ट, लिस्ट को प्रिंट कर डाला, रन कर दिया, रन को विदाउट डिबगिंग कार्ड पे डाल दिया, ये 90 आ गया। लेकिन अगर लिस्ट को लिस्ट में डालना है, क्लियर टर्मिनल, तो देखो क्या इस्तेमाल करूंगा। आज ये क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसके बाहर निकलने दो मुझे, तो नई फाइल चाहिए। ये डिबगिंग हो रहा है ना, इसके लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो। पाइथन फाइल, ठीक है। ये देखो फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ, ये बना दी। अब मैंने आपको क्या बोला है कि लिस्ट में मुझे लिस्ट डालना है, ठीक है डाल देंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लिस्ट में लिस्ट कौन से इंडेक्स पे डालना है। जैसे मुझे लिस्ट में लिस्ट दूसरे इंडेक्स पे डालना है, ठीक है, वही करना है आपको, वही करना है जिस वेरिएबल को किया, दूसरे इंडेक्स पे लिस्ट डालनी है ना, ठीक है। कौन सी लिस्ट डालना है ये डाल दिए, चलो प्रिंट लिस्ट, ये लिस्ट रन कर दो, विदाउट डिबगिंग कर डालो, सेव कर डालो। पाइथन डिबगर नहीं बनाई ना, इसके लिए वो बोल रहा था, कुछ नहीं। ये देखो आ गया, ये पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट आ गई, कौन से इंडेक्स पे आई, दूसरे इंडेक्स पे आई। 1 0 इंडेक्स है, 2 पहला इंडेक्स है, और जिस इंडेक्स पे नई लिस्ट आई है वो दूसरा इंडेक्स है। देखो 0 1 और ये 2 2, उस पे वो लिस्ट आई। यानी कि जैसे आप वेरिएबल को असाइन करते थे ना, कि कुछ नया वेरिएबल डाल दिया, जैसे ना वर्ड डाल दिया, अब रन करके विदाउट डिबगिंग कर दिया, अब बोलेंगे 90 क्यों ले रहा है बार बार, तो देखो उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी कर दो, नई लिस्ट डाल दो, वही आएगा आपका आउटपुट। ये बहुत ही बेसिक था आज का। ये देखो लिस्ट में लिस्ट आ गई, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आज से हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है वो शुरू हो चुका है, डेट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है, ये बहुत ही, इसको कंप्लीट करने में कम से कम लगने वाले हैं 10 से 15 से 20 वीडियो लगेंगे पूरा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने को। टपल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो, उसके बिल्ट इन भी सिखाने वाला हूँ। उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं, दो लिस्ट को कैसे जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसमें मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं, ये जो अलग अलग जो भी है मेरे को खुद को भी मालूम नहीं है अभी, वो इतने कितने हैं, वो मतलब बहुत सारे, वो एक वर्ड की फाइल में रखे मैंने सिर्फ आपके लिए, कि आपको उससे प्रायोरिटी मिले, आपको आसान हो समझने के लिए। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।